नमस्कार। जय माता दी। कालों की काल महाकाली की जय हो, मरघट वाली की जय हो। मेरे दोस्तों, मैं हूँ राम भैया भगत जी, ज़िला गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश से, और आप देख रहे हैं भगत जी के टोने टोटके। मेरे दोस्तों, जिनके यहाँ माता मसानी पुजती है, गुड़गांवा वाली, जितने भी हमारे भाई बंधु वाल्मीकि समाज से हैं और जिनके यहाँ माता मसानी पुजती है, मेरे दोस्तों, काफ़ी दिनों से माता के दर्शन हो रहे थे सपने में, और माता ने ये जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और आप सभी लोगों से अपील है कि इसको ध्यान से सुने, क्योंकि ये माता मसानी का संदेश है। माता ने स्वयं मुझे आकर सपने में बताया। मेरे दोस्तों, जो लोग, जैसे कि चैत में माता का मेला आता है, गुड़गांव में शीतला माता और माता मसानी का मेला लगता है, तो मंदिर के सामने जो पार्किंग है, जहाँ पर सभी लोग जमा होते हैं, गाड़ियाँ आती हैं दूर दूर से, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बसें आती हैं, और सभी श्रद्धा के अनुसार अपना अपना माता को भोग प्रसाद देते हैं। मगर मेरे दोस्तों, जिनके यहाँ माता मसानी, जिनके यहाँ भेंट देने की प्रथा है, तो ये जो आप मेरे बराबर में देख रहे हैं, माता को दोनों तरह का भोग लगता है, मीठा भी और तंदूरी भी। मेरे दोस्तों, कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए। जब मैं वहाँ मेले में था, माता के दरबार के सामने ठीक पार्किंग है बहुत बड़ी, जहाँ लिखा रहता है गेट नंबर 1, पार्किंग नंबर 1, पार्किंग नंबर 2, पार्किंग नंबर 3। काफ़ी लोग वहाँ जमा होते हैं। मेरे दोस्तों, कुछ लोग वहीं, जो भक्त लोग आते हैं परिवार के साथ, वहीं पर माता की पूजा करते हैं पार्किंग में। और जो माता का प्रसाद होता है, यानी कि किसी के प्रथा होती है पिक चढ़ाने की, बकरा चढ़ाने की, तो मेरे दोस्तों वो ठीक है, जो रीत चली आ रही है। मगर कुछ लोग इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर ये गलती आपने बार बार करी या उसको नहीं सुधारा, तो ये माँ का एकदम जो है बहुत ही कड़ा संदेश है माता का कि ऐसी गलती ना करें, वरना मेरे दोस्तों उस परिवार को या उस भगत को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता, आप समझदार हैं। यदि आप माता का प्रसाद पार्किंग में ही छोड़ के चले जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा प्रसाद लिया और माता के यहाँ चढ़ा के आ जाते हैं मंदिर में माता मसानी के, और बाकी जो प्रसाद होता है पिग वाला, वो वहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं। मेरे दोस्तों, ऐसी गलती ना करें, वरना आपको ऐसे ऐसे परिणाम भुगतने पड़ेंगे, शायद मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता। ये माँ ने मुझे दिखाया, सपने में आके मुझे बार बार बहुत परेशान किया, ताकि ये बात मैं जनता तक पहुँचाऊँ, आपको बताऊँ। मेरे दोस्तों, यदि आप माता को भेंट देते हैं पिग की या बकरे की, आप पार्किंग में वो प्रसाद ना छोड़ के जाएं। बहुत से लोग वहाँ छोड़कर चले जाते हैं, यानी कि उसको भेंट दी और वहीं पे छोड़ के चले गए। तो मेरे दोस्तों, ये अपमान होता है माँ के प्रसाद का, बहुत बड़ा अपमान, शायद मैं आपको कल्पना करके भी नहीं बता सकता। अगर ये गलती आप बार बार करते हैं तो सावधान हो जाइए, आपकी आने वाली पीढ़ी और आप बहुत गंभीर परिणाम भुगतेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये माँ का आदेश है। तो मेरे दोस्तों, ऐसी गलती ना करें। इसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। यदि आप माता को भेंट ले आते हैं, ये पिग की या बकरे की, और वहाँ कोई नहीं लेता, वैसे इसकी प्रथा होती है कि इसके प्रसाद को बांट दिया जाए, या जो भी परिवार है वो उसका सेवन करे बनाकर, माता को भोग लगाकर। मगर बहुत से लोग नहीं खाते, उनकी धारणा होती है कि हम माता का भोग दे देंगे मगर उसको नहीं खाएंगे। चलिए, यहाँ तक तो ठीक है, मगर मेरे दोस्तों, उस प्रसाद को आप पार्किंग में ना छोड़ें, उसको आप किसी काले कपड़े में बांध लें। अगर कोई नहीं लेता है
उसको आपको मतलब ऐसे फिजूल का वहाँ ना छोड़ के जाएं, क्योंकि मेरे दोस्तों उससे क्या होता है, एक तो वो वहाँ पर प्रसाद सड़ने लगता है, उसमें बदबू हो जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, यानी कि जो आपकी पूजा पाठ जो भेंट दी वो बिल्कुल बेकार हो चुकी है, वो स्वीकार नहीं होगी आपकी भेंट। ये माँ का कड़ा संदेश है जो मैं आपको पहुँचा रहा हूँ। कई दिन से मुझे परेशानी हो रही थी, माँ का बार बार सपनों में आना, मुझे परेशान करना। तो दोस्तों ये संदेश मैं आप तक लेके आया हूँ और इस पर अमल करें, गलती ना करें। तो माँ का जो प्रसाद है भेंट का, पिग का, बकरे का, कोई नहीं लेता है तो आप पार्किंग में छोड़ के ना जाएं, उसको किसी काले कपड़े में बांधकर, यानी कि माता की पूजा भेंट देकर बचा हुआ जो धड़ होता है, मांस होता है, उसको आप किसी काले कपड़े में बांधकर कहीं भी सुनसान जगह जाएं, या जो मरघट होता है यानी कि जो शमशान की एक सीमा होती है, मैदान होता है, वहाँ पर आप जाके गड्ढा खोदकर उस प्रसाद को वहाँ पर गाड़ दें। ऐसे खुले में न डालें, वो अपमान होगा, आपके परिवार को 7 जन्मों तक भुगतना पड़ेगा, बहुत गंभीर परिणाम हो जाएंगे मेरे दोस्तों। तो मेरी आपसे अपील है, ऐसी गलती ना करें। यदि माता का प्रसाद कोई नहीं लेता है, ज़्यादातर लोग पिग का प्रसाद माता का नहीं लेते हैं, तो आपको क्या करना है, काला कपड़ा लेना है, उसको बांधकर किसी सुनसान जगह जाके आपको गड्ढा खोद के गाड़ देना है। और यदि आप ये भी नहीं कर पाते हैं तो बहती दरिया में आप उसको डाल सकते हैं, तभी वो पूजा सफल होगी और तभी उसका आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। वरना अगर आप उसे पार्किंग में या कहीं गंदी जगह या छोड़कर चले जाते हो तो मेरे दोस्तों आज नहीं तो कल आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। वो पूजा स्वीकार नहीं होगी और दंड दोनों को मिलेगा, उस भगत को भी और जो परिवार है उसको भी। यानी कि माता मसानी के प्रसाद को आप ऐसी गंदगी में छोड़ के ना आए, ध्यानपूर्वक इसकी सावधानी से इसकी पूजा करें, गंदगी ना फैलाएं। माता का जो प्रसाद है साफ सुथरी जगह प्रसाद दें और उसके बाद उसको समेट कर कपड़े में बांध कर या तो गड्ढे में दबा दें या फिर बहती दरिया में डाल दें। तो मेरे दोस्तों मेरा काम था ये माता का संदेश आप तक पहुंचाना। अब आप इस पर कितना अमल करते हैं, कितना नहीं करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। ये माता का संदेश मैंने आप तक पहुंचाया, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, इसमें कोई मेरा फ़ायदा नहीं है। माता का आदेश था, मैंने आपको बता दिया। जय माता मसानी की। और सभी मेरे वाल्मीकि समाज से हाथ जोड़कर विनती है, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, ऐसी गलती ना करें, बहुत सावधानी से। यदि कोई भी दिक्कत है तो आप दरबार में आ सकते हैं, माता की भेंट देनी है, पूजा देनी है, आप मुझसे मिलिए, मैं आपको रास्ता बताऊंगा। आपकी पूजा स्वीकार होगी, घर का कल्याण होगा, घर में बरकत आएगी, मगर सही तरीका और सही सिस्टम होना चाहिए। आपका गुरु अच्छा होना चाहिए, उसका ज्ञान सर्वोपरि होना चाहिए। मगर ज़्यादातर लोग वहाँ पर नशे में होते हैं, आधे भगत वहाँ पे नशे में होते हैं, उल्टा सीधा काम करा देते हैं। सभी को नहीं कह रहा हूँ मैं, सभी ऐसे नहीं होते, कुछ लोग। तो मेरी आपसे अपील है, ऐसी गलती ना करें, इसको सुधारें, औरों को भी ये संदेश पहुँचाएं। ये माता मसानी का आदेश है। तो मेरे दोस्तों, जय माता दी। काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्तो महाकाली का। मैं राम भैया भगत जी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से, और आप देख रहे हैं राम भैया भगत जी के टोने टोटके। ये सच्चा दरबार है महाकाली का, बालाजी महाराज का, पीर बाबा का, बाबा बुलाकी का। तो मेरे दोस्तों, इस संदेश को और लोगों तक पहुंचाएं ताकि ये ज्ञान लोगों तक पहुंचे और जो गलती कर रहे हैं उसको सुधारें। जय माता दी। और हाँ मेरे दोस्तों, हमारे यहाँ ऑनलाइन काम करने की सुविधा नहीं है, कुछ भी काम है तो मुझसे रूबरू मिलिए, फ़ोन पर बैठ के समाधान मत कराइए, फर्जी काम होता है, धोखा मिलता है। तो कोई भी परेशानी, मेरा व्हाट्सअप नंबर 85 27 23 36 46, और मिलिए और समाधान लीजिए। जय माता दी। भारत माता की जय।